नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आपको कोई मेडिसिन्स नहीं बताने वाली हूँ। आपके साथ सिर्फ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ और आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारी होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं और किस तरह के मेंटल सिम्टम्स होते हैं, और अगर सप्रेशन उनका हो जाए तो क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमोशंस जो होते हैं वो हमारा एक्सप्रेशन होता है कि जैसा हम इंटरनली सोचते हैं या जो हम करना चाहते हैं या जैसा फीलिंग होती है वो हमारी सब जो है वो इमोशंस में आती है। हमारा गुस्सा, दुख, सुख, खुशी, सब कुछ जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं और ये एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और हमारी होम्योपैथी में जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं वो सबसे प्रायोरिटी पे रखे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी होम्योपैथी में। कोई भी मेडिसिन सिलेक्शन में या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट में। और हमारी होम्योपैथी में हम लोग ये मानते हैं कि जो ये इमोशंस होते हैं अगर इनका सप्रेशन हो जाए, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अपने आप को आपको डिफ़ाइन करना है कि आप कैसे हैं, तो आप जो आपके इमोशंस हैं उसके थ्रू आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि आप दुखी हो, सुख में हो, गुस्सा हो, उदास हो या जो भी हो। पर होता क्या है आजकल के ज़माने में, जो मेंटल सिम्टम्स हैं, एक तो हम लोग सब लोग इसको इग्नोर करते हैं। और क्योंकि इतना आजकल जो ट्रेंड चलाया है, लोग जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम अपना गुस्सा, डर या कुछ भी हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो उनकी की पर्सनैलिटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। जबकि मैं ये मानती हूँ कि जो इमोशंस को सप्रेस करते हैं, जो लोग इमोशनल सप्रेशन जिनमें होता है, वही आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ये सारी जो है, और अल्सर्स पेट में, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सप्रेशन ऑफ इमोशन से ही होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इमोशंस को सप्रेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इमोशन सप्रेस होते हैं तब ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होने लगती हैं। पर फिर क्या करें जब आपको गुस्सा आए, क्या करें जब आप दुखी हों, क्योंकि आप सबके सामने दुखी नहीं रह सकते, आपको स्माइल भी करना है। गुस्सा आ रहा है तो आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते। क्या करें? अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इनको, इमोशंस को आप इग्नोर तो कर सकते हो, लेकिन कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। गुस्सा आ रहा है या फिर डर लग रहा है या खुश हैं, दुखी हैं, कुछ भी हैं, तो आपको उस समय इग्नोर करें, पर आपको सप्रेशन नहीं करना है। सप्रेशन मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हम अंदर ही अंदर गुस्से को पी रहे होते हैं, चिढ़ रहे होते हैं, डबल मेंटेलिटी हो जाती है उस समय, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर जो अंदर ही अंदर बीमारियां बढ़ने लगती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। इवन मैं तो ये कहूँगी कि घर में अगर आपके बच्चे गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, तो आपको उस समय उनको बिल्कुल नहीं डांटना है, उनसे कुछ नहीं कहना है। उस समय उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने उस समय गुस्सा आ रहा है और उसको डांट के चुप करा दिया, तो वो जो अंदर ही अंदर उसका अंदर सफकेट होता रहेगा और अंदर ही अंदर जो है वो और बड़ी बीमारियां बनती जाती हैं, ये हमें पता नहीं चलता है। पर हमारी होम्योपैथी में क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मैंने कई इस पे रिसर्च भी की है और कई मैंने अपने मेडिसिन दे के पेशेंट्स को सही भी करा है सिर्फ मेंटल सिम्टम्स पे। तो मेंटल सिम्टम्स को बच्चों के स्पेशली उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वो उस समय उनको एक्सप्रेस करने दें। बाद में जब उनका गुस्सा शांत हो जाए या जब वो थोड़े से काम हो जाए, कूल हो जाए, तब आप उनको समझा सकते हैं कि नहीं बेटा, आपको उस समय इतना गुस्सा नहीं करना था। क्योंकि उस समय जब गुस्से में कही जाती है, किसी को चुप कराया जाता है या फिर उससे कुछ बहस करी जाती है, तो वो और बढ़ता ही है, ख़त्म बिल्कुल नहीं होता है। और फिर जो है उसका और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आपको क्या करना है, सप्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम दुखी होते हैं या फिर हम उदास होते हैं, तो उसका सबसे सीधा इफेक्ट पड़ता है हार्ट पे और लंग्स पे। अगर हम कभी किसी चीज़ से डरते हैं
तब हमारा उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है किडनी पे और हार्ट पे, कि जैसे कुछ लोग डरते हैं तो उनका यूरिन पास हो जाता है, कभी आपने देखा होगा। तो इसका कारण यही होता है। और अगर हम बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है लिवर पे। और इस तरह का जब हम चिढ़ते कुढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि कुढ़ कुढ़ के बिल्कुल सूखता जा रहा है, तो होता यही है। अगर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है, फिर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वेट रिडक्शन होता है, और उसके साथ साथ एसिडिटी होती है बहुत ज़्यादा। एसिडिटी से क्या होता है, फिर अल्सर्स फॉर्म होने लगते हैं। तो ये सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं, मैं तो ये 4-5 बीमारियां बता रही हूँ, और भी कई जो बीमारियां होती हैं जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, वो सारी कहीं ना कहीं सप्रेस्ड इमोशन से ही होती हैं। तो आपको क्या करना है, इमोशन सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करने हैं, बल्कि उनको इग्नोर कर सके तो इग्नोर करना है। और उसके लिए आप दिन में चाहे योगा मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, या अपनी हॉबीज़ को टाइम दें, या आपको जो अच्छा लग रहा है दिन में 1 घंटा कम से कम उसके लिए ज़रूर निकालें। अपना एक मी टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि होता क्या है, लेडीज़ में भी भाग दौड़ वाली इतनी लाइफ हो जाती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो तो वो घर के काम में भागती दौड़ती है, या वो वर्किंग हो तो वो घर के कामों में भी भाग दौड़ रही है, बाहर का भी देख रही है। तो मतलब इतनी हौच पौच वाली लाइफ में फिर अपने लिए टाइम नहीं होता। तो एक अपने लिए टाइम, एक मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है आपको अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए। क्योंकि जब आप मेंटली फिट रहते हैं तभी आप फिजिकली भी फिट रहते हैं। तो इमोशंस पे आज का मेरा टॉपिक यहीं तक। आई होप ये आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं था। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।